हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, जब भी हम घर के अंदर प्लास्टर करवाते हैं या फिर घर के बाहर प्लास्टर करवाते हैं तो उसमें प्लास्टर करने से पहले हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है और प्लास्टर करने के बाद क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। दोस्तों, अगर आप प्लास्टर करवाने वाले हैं तो आपको ये सबसे पहले ध्यान में रखना है, जो भी आपकी ड्राइंग है उस ड्राइंग को आप अच्छे से रीड करिए। अगर आप ड्राइंग से काम करवा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से ड्राइंग से काम करवाइए। अगर आप ड्राइंग से काम नहीं करवा रहे हैं तब आप किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं कि आपको कितने एमएम का प्लास्टर रखना है आउटर साइड पे और कितना एमएम का प्लास्टर रखना है आपका इनर साइड पे। तो ये पूछना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं पर मोटा कोट कर देते हैं उससे होगा क्या कि आपके जो वॉल्स है उस पर क्रैक देखने के लिए मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे प्लास्टर की चेकलिस्ट की। एक आता है हमारा प्री प्लास्टर चेकलिस्ट और इसके बाद आता है हमारा आफ्टर प्लास्टर चेकलिस्ट। मतलब कि आपको जब भी प्लास्टर करवाना है तो उसको आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि जो आपकी ब्रिक वॉल है या फिर आपकी ब्लॉक मशीनरी वाली जो वॉल है उसमें अच्छे से आपने क्यूरिंग की है कि नहीं की है। आपको प्रॉपर तरीके से 7 दिन तक उसमें क्यूरिंग करनी है, ताकि जितना भी मोटर है वो अच्छे से वहां पर स्ट्रेंथ गेन कर ले और जितना भी ब्रिक को पानी एब्जॉर्ब करना है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो क्या होगा कि जो प्लास्टर में जो भी मॉइस्चर होगा वो ब्रिक्स क्या है ना सोख लेगी और जितना मॉइस्चर प्लास्टर को चाहिए होगा वो उतना गेन नहीं कर पाएगा, और जिससे होगा क्या, आपको प्लास्टर में क्रैक्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो एक बात का ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी वॉल पे प्लास्टर करवाते हैं या फिर आप ब्लॉक मशीनरी पे कभी भी प्लास्टर करवाते हैं तो उसमें क्यूरिंग का हमेशा ध्यान रखिए। वैसे ब्लॉक मशीनरी में क्यूरिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है। आप अगर ब्रिक वर्क में करवा रहे हैं तो ब्रिक वर्क में आपको ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना है कि अच्छे से वहां पर 7 दिन तक क्यूरिंग करवानी है, उसके बाद ही आप लोगों को प्लास्टर वहां पर करवाना है। अब बात करते हैं दोस्तों हम प्लास्टर की। जब भी हम ब्रिक मशीनरी करवा लेते हैं तो उसमें हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हमारे डोर फ्रेम अच्छे से लगे हैं, हमारे विंडो के फ्रेम अच्छे से लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा जो प्लास्टर होगा वो तो पूरे एरिया पे कवर होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई डोर फ्रेम छोड़ देंगे या फिर कोई विंडो का फ्रेम छोड़ देंगे या फिर कोई कटआउट वगैरह छोड़ देंगे। तो हमें क्या करना है, अच्छे से वहां पर ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारा जो डोर फ्रेम है या फिर हमारा विंडो फ्रेम है या फिर कोई भी अलग से अदर कटआउट है तो उसमें अच्छे से हमारी फ्रेमिंग हो जानी चाहिए, जिससे कि आगे जाके कोई भी दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं दोस्तों जॉइंट की। दोस्तों, जब भी हम कोई भी ब्रिक मशीनरी करते हैं तो हम क्या ना कॉलम की साइड से करते हैं। तो जब भी कॉलम और ब्रिक के बीच में आपका कोई भी जॉइंट आता है तो वहां पर आपको एक चिकन मैश जरूर लगवानी है, जिसको हम वायर मैश के नाम से भी जानते हैं। जब भी कोई एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन कभी भी होता है किसी आरसीसी एलिमेंट में तो होता क्या है कि जब प्लास्टर में क्या है ना क्रैक्स आने लगते हैं, तो इससे होता क्या है, जब भी हम मुर्गा जाली लगा देते हैं किसी आरसीसी मेंबर पे कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है तो जो आपका चिकन मैश है वो उसे रोक कर रखता है और प्लास्टर में क्रैक नहीं आने देता है। दोस्तों, इसको लगाने का सिंपल मेथड यही है, आप कीलो के थ्रू उसमें जो भी आपका दोनों तरफ का जॉइंट है आप उसके बीच में एक चिकन मैश लगा दीजिए और उसके बाद उसके ऊपर आप प्लास्टर करिए। और यही चीज दोस्तों वहां पर भी काम में आती है, जब आप कहीं पर इलेक्ट्रिक की वायरिंग करते हैं तो वहां पर भी आप लोगों को ऐसे चिकन मैश वहां पर लगा देना है, ताकि बाद में आप लोगों को क्रैक देखने के लिए नहीं मिले। अब बात करते हैं दोस्तों उसके थिकनेस की। दोस्तों, जब भी हम कोई प्लास्टर करवाते हैं तो एक तरीके से हम क्या करते हैं ना, वहां पर एक थिकनेस का एक लेवल वहां पर लगा देते हैं। जैसे कि होता क्या है, जब भी हम कोई प्लास्टर करवाने जाते हैं तो जैसे हमारे ब्रिक वॉल है तो ब्रिक वॉल के हम 4 साइड पर हम क्या करते हैं कि एक लेवल वहां पर प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि ये पता रहता है कि हमें यहाँ पर 12 mm का प्लास्टर करना है तो 12 mm का हम क्या करते हैं वहां पर प्लास्टर पहले से चिपका के रख देते हैं। तो इससे होता क्या है कि पूरी वॉल का जो लेवल आता है वो उससे हमारा चेक हो जाता है। तो इसका आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप 12 mm का 13 mm का 10 mm का कोई mm का प्लास्टर करवा रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को लेवल हमेशा चेक कर लेना है, ताकि जो आपकी थिकनेस है वो आपका सारे सरफेस पे एक ही रहे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मटेरियल की। मटेरियल आपके पूरे अप्रूव्ड होने चाहिए, चाहे आप सीमेंट यूज कर रहे हो, सीमेंट आपका कहीं पर भी 3 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट से। और सैंड यूज कर रहे हैं तो सैंड की प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, मतलब उसको पूरा छान लेना है ताकि उसमें कोई बड़े बड़े वॉइड ना रह जाए। अगर बड़े वॉइड रह जाते हैं तो क्या होता है, जब भी उसमें छपाई होती है तो उसमें क्या क्रैक देखने के लिए मिलते हैं। बड़े वॉइड क्या है, वो धीरे धीरे करके नीचे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी जो प्लास्टर है उसमें क्रैक देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आपका जो सैंड है वो आपको अच्छे से स्क्रीनिंग करनी है और जो आपका सीमेंट है वो आपका ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब ये सारी चीज होने के बाद दोस्तों क्या करना होता है, ब्रिक वॉल की दोस्तों अच्छे से तराई करनी होती है और जो हमारा सीमेंट की स्लरी होती है उसको भी यहाँ पर हमें प्रोवाइड करना होता है। मतलब कि जितनी भी हमारी ब्रिक वॉल है उस पर हमें क्या करना है, एक सीमेंट की स्लरी वहां पर डाल देनी है, जिसको हम आम भाषा में गोला बोलते हैं। और उसके बाद
इस पे थोड़ा सा सूखा सीमेंट जो होता है, हमारा ड्राई सीमेंट होता है, उसको अच्छे से वहां पर छिड़क देते हैं, जिससे कि जब भी हम इस पे प्लास्टर छापते हैं तो अच्छे से पकड़ बना ले। अब बात करते हैं दोस्तों, जब भी हम कोई प्लास्टर करवाते हैं तो उसको कम से कम, अगर आप ज्यादा एमएम का वहां पर प्लास्टर करवा रहे हैं तो उसको कम से कम 2 कोट में आपको करवाना चाहिए। अगर आप सिंगल कोट में करवाते हैं तो उसके बाहर निकलने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर आप 2 कोट में करवाते हैं तो पकड़ अच्छे से बन जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारे प्लास्टर होने के बाद हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपका प्लास्टर वहां पर हो गया है, किसी भी वॉल पर हो गया है, तो इसके बाद दोस्तों क्या करना होता है, उसको अच्छे से लेवल चेक करना है उसका, कहीं पर ज्यादा कहीं पर मोटा तो नहीं है, तो इसको आप अच्छे से वहां पर चेक करवा सकते हैं। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि आपको वहां पर लेवल लगाने होते हैं, जैसे 12-12 mm के आपने लेवल लगा दिए, तो उसी से हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन डोरी खींच के या फिर आप जो उनका मटेरियल होता है उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि कहीं से यहाँ पर कोई गैप तो नहीं है, या फिर कहीं से प्लास्टर जो है वो मोटा है, कहीं से आपका पतला है, तो ये सारी चीजें आप वहां पर चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्यूरिंग की। अगर दोस्तों आपने क्यूरिंग अच्छे से नहीं की है तो आपको बहुत सारे क्रैक वहां पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो क्यूरिंग होती है आपकी 3 से 10 दिन तक होती है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 दिन तक इसको करते हैं, और इतना ही आपका मिनिमम टाइम है। आप इतने टाइम पर आप क्यूरिंग कर देते हैं, तो कम से कम आप 6-7 दिन तक इसकी क्यूरिंग कर सकते हैं। 6-7 दिन के बाद ये बहुत ही अच्छे से वहां पर पकड़ बना लेता है। तो इसकी क्यूरिंग करना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इसकी क्यूरिंग अच्छे से प्रॉपर तरीके से की है तो आपका जो प्लास्टर है उसमें आपको क्रैक देखने के लिए नहीं मिलेंगे, और जो आपकी फिनिशिंग है वो भी बहुत ही अच्छे से वहां पर निखर कर आएगी। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको प्लास्टर करने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है और प्लास्टर करने के बाद क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।